चलिए, तो आज हम आप लोग के लिए 10 क्लास का ऑब्जेक्टिव लेके क्या है हाजिर हुए हैं। ठीक है, तो साइंस का रहेगा ऑब्जेक्टिव और 10 क्लास का। ठीक है, कौन क्लास का? आपका साइंस का ऑब्जेक्टिव पढ़ाएंगे। साइंस का ऑब्जेक्टिव कौन सा क्लास का? 10th क्लास का। ठीक है, 10th क्लास का आपको आज ऑब्जेक्टिव बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? बोला है कि जो जैव आवर्धन है, तो जैव आवर्धन को दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? किसको बताने के लिए? जैव आवर्धन को बताने के लिए। तो पहला है कि CFC, DDT या NADP या ATP। बोला कि किसको जैव आवर्धन दर्शाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं? तो किसका प्रयोग करते हैं? DDT को। किसका प्रयोग करते हैं? DDT को। जैव आवर्धन दर्शाने के लिए हम लोग DDT का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? DDT। आपको DDT के बारे में बोले, चलिए तो जानते हैं कि जो DDT क्या है। आपको एग्जाम में पूछता है कि DDT क्या है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ना कि DDT क्या है। DDT क्या है? तो DDT क्या है बताएं? DDT कीटनाशक है। क्या है? कीटनाशक। DDT क्या है? कीटनाशक है। ऐसे पूछा था कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है? तो DDT है। ठीक है, कौन है? DDT। यदि पूछेगा DDT क्या है, तो DDT क्या है? कीटनाशक। क्या है? कीटनाशक। कोई दिक्कत? DDT क्या है? कीटनाशक। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? क्या पूछा है? रंध्र का कार्य। देखिए, पत्ता के नीचे छोटा छोटा छेद पाया जाता है। पत्ता के नीचे क्या पाया जाता है? छोटा छोटा छेद, यानी छिद्र कहते हैं। आपको पूछेगा रंध्र क्या है, तो पत्ती के नीचे पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्ता रहता है, पत्ता के नीचे छोटा छोटा छेद पाया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। तो यहाँ पूछा रंध्र के कार्य। किसका कार्य? रंध्र के कार्य। क्या चीज का कार्य? रंध्र का कार्य। कार्य मतलब काम क्या करता है? ठीक है, रंध्र का काम। तो पहला काम है इसको गैसों का आदान प्रदान करना। गैसों क्या कहता है? आदान प्रदान। ठीक है, यानी हवा का आदान प्रदान करना। गैसों का आदान प्रदान करना। ठीक है, हवा रहेगा या गैसों रहेगा, यानी गैस को लेना और छोड़ना। जो पत्ती के नीचे जो छोटा छोटा छेद है, उसका काम क्या है? गैस को लेना और गैस को छोड़ना, उसी को कहते हैं गैसों का आदान प्रदान करना। दूसरा काम है वाष्प उत्सर्जन करना। क्या काम है? वाष्प उत्सर्जन करना। वाष्प उत्सर्जन करना यानी कि जल को शरीर से बाहर निकालता है, कम बेसी करता है। ठीक है, तो पहला काम रंध्र का क्या जाने? हवा, यानी गैसों का आदान प्रदान करे, यानी हवा को लेगा, हवा को छोड़ेगा। दूसरा है वाष्प उत्सर्जन करना, यानी पानी। वाष्प उत्सर्जन द्वारा जो होता है ना, पेड़ पौधा अपना शरीर का पानी को कम बेसी करता है। ठीक है, क्या करता है? कम बेसी। तो चलिए ऑप्शन में देखिए, पूछा रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, प्रकाश संश्लेषण पत्ती से होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? पत्ती से। गैसों का विनिमय एवं वाष्प उत्सर्जन है, गैसों का आदान प्रदान और वाष्प उत्सर्जन। आ गया ना? तो गैसों का आदान प्रदान करना और वाष्प उत्सर्जन करना, तो यही काम है। ठीक है, किसका काम है? रंध्र का। किसका काम है? रंध्र का। ये सब रंध्र का काम नहीं है। ठीक है, रंध्र का क्या काम है जान गए? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? बोला कि जो वायुमंडल होता है उसमें CO2 कितना है? जो हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में CO2 कितना है? ठीक है, वायुमंडल में CO2 कितना है तो वो जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं वायुमंडल। देखिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, ट्रिक। ठीक है, याद रखिएगा, नंबर है 78 21 00 3093। ठीक है, ये ट्रिक है। वायुमंडल में जो गैस है उसका ट्रिक है। क्या याद रखिएगा? 78 21 00 3093। ठीक है, ये वायुमंडल में जो गैस होता है उसका प्रतिशत जानने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए दो को तोड़ दीजिए, ये 2 हुआ, ये 2, यहाँ 3 ले लीजिए, यहाँ 3 ले लीजिए। ठीक है, तो 78% नाइट्रोजन है। 78% क्या है? नाइट्रोजन। N2 गैस। वायुमंडल में 78% क्या है? नाइट्रोजन गैस। वायुमंडल में यदि नाइट्रोजन गैस की बात की जाए तो कितना है? 78%। पूछेगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना है, तो 78%। फिर है 21, फिर क्या है? 21,
तो 21% ऑक्सीजन है। 21% क्या है? ऑक्सीजन। 21% कितना क्या है? ऑक्सीजन। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन पूछे तो कितना प्रतिशत? 78%। ऑक्सीजन पूछे तो 21%। आपको पूछा क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0 के बाद एक पॉइंट लगाइए, 0.3। तो 0.3 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। 0.3 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन कितना है? 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। और यहाँ भी 0 के बाद एक पॉइंट बैठा दिए, 0.93। ये आर्गन है। क्या है? आर्गन। ठीक है, तो बस एक नंबर याद रखिए, 78 21 00 3093। ठीक है, इन नंबर में 78 हो गया तो नाइट्रोजन हो गया, 21 हो गया तो ऑक्सीजन हो गया, 0.03 हो गया तो क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और 0.93 तो क्या है? आर्गन। आपको 3 को सबसे ज़्यादा पूछता है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन कौन पूछता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो अभी पूछा क्या? देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत क्या है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पूछा है ना, तो कितना है? 0.03%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03%। कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? पौधा में उत्सर्जी पदार्थ उसको कहते हैं जो शरीर के लिए बेकार रहता है। ठीक है, जो शरीर के लिए क्या रहता है? बेकार रहता है। तो पेड़ पौधा का जो बेकार चीज़ रहेगा वो हम लोग का काम योग रहता है। ठीक है, जैसे हम लोग का शरीर का विषैला चीज़ रहता है उसको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। सर जैसे टॉयलेट किए, थूक बिकते हैं, ठीक है, लैट्रिन बाथरूम करते हो, सब क्या? उत्सर्जी पदार्थ। मनुष्य के लिए क्या? उत्सर्जी। तो उससे आपको पूछा है, यहाँ क्या पूछा है? पौधा का उत्सर्जी पदार्थ। किसका उत्सर्जी पदार्थ? पौधा का। किसका? पौधा, यानी पेड़ पौधा था। पेड़ पौधा का टेनिन, गोंद, रेनिन, ये तीनों है। क्या है? ये तीनों, या इनमें से सभी। ये सभी पौधा में से सभी निकलता है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, यानी बेकार चीज़ के रूप में। लेकिन हम लोग इसको टेनिन, गोंद, रेनिन को क्या प्रयोग करते हैं अपना काम के लिए। ठीक है, तो पौधा का उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन है? टेनिन, गोंद, रेनिन। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। बोला डायलिसिस। डायलिसिस द्वारा क्या करते हैं? खून जो होता है ना, आपका किडनी खराब हो गया मान लीजिए, ठीक है, फिर भी आपको जिंदा रहना है। किडनी खराब होगा तो आपका खून साफ नहीं होगा, जान लीजिए। किडनी खराब हो जाए तो आपका खून साफ नहीं होगा, मर जाइएगा, गंदा होते रहेगा खून। तो ठीक है, खून को हमेशा साफ होना जरूरी है। तो इसीलिए उस डायलिसिस, यदि आपका ब्रिक यानी किडनी खराब हो गया, ठीक है, तो आपको जिंदा रखा जा सकता है डायलिसिस करके। क्या करके रखा जा सकता है? डायलिसिस करके आपको जिंदा रखा जा सकता है। ठीक है, डायलिसिस के द्वारा क्या होता है कि आपको जो खून होता है ना, उसको साफ किया जाता है। खून को क्या किया जाता है? साफ किया जाता है। तो वही क्वेश्चन है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण प्रक्रिया क्या कहलाता है? यानी डायलिसिस मशीन है, उससे खून को साफ करे तो उस प्रोसेस यानी जो प्रक्रिया है उसको क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे? हीमोडायलिसिस। क्या कहेंगे? हीमोडायलिसिस। क्या कहेंगे? हीमोडायलिसिस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण? किसका उदाहरण? गुरुत्वानुवर्तन। देखिए, पेड़ पौधा ना बढ़ता है 2-3 तरह से। देखिए, ऊपर भी बढ़ता है, उसका पत्ती डाली लेकर ऊपर में बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका पत्ता होता प्रकाश के तरफ बढ़ता है। पेड़ पौधा का पत्ता किधर बढ़ता है? प्रकाश के तरफ। तो प्रकाश के तरफ बढ़ा तो प्रकाश अनुवर्तन। यदि कोई पेड़ पौधा का देखते हैं डाली किधर भागता है? प्रकाश के तरफ भागता है कि नहीं? लाइट के तरफ। तो जिधर प्रकाश के तरफ बढ़ा तब प्रकाश अनुवर्तन। अब तो जमीन में गुरुत्वाकर्षण होता है कि नहीं? तो जमीन के अंदर में है बढ़ रहा है तो गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, जैसे बोला कि पेड़ पौधा का पत्ती या डाली किधर बढ़ता है? तो प्रकाश अनुवर्तन की तरफ। किधर बढ़ता है? प्रकाश अनुवर्तन की तरफ। किधर बढ़ता है? प्रकाश अनुवर्तन। लेकिन यहाँ पूछा क्या है? निम्न कौन गुरुत्वानुवर्तन है? तो जो जड़, पेड़ पौधा का जो जड़ होता है ना, गुरुत्वा के तरफ बढ़ता है, यानी गुरुत्वाकर्षण उसको खींचता है, यानी जमीन के अंदर। देखते हैं जड़ कहाँ जाता है? जमीन के अंदर। जो अंदर जा रहा है गुरुत्वानुवर्तन के कारण जा रहा है। किसके कारण जा रहा है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। तो वही पूछा निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो कौन है? जड़ की वृद्धि। जो जड़ बढ़ रहा है, जड़ी जो बढ़ रहा है, किसके कारण? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। जो जड़ी बढ़ रहा है किसके कारण बढ़ रहा है? गुरुत्वानुवर्तन के कारण। ठीक है।